तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान से ये समझना है कि कोई ऐसा भी चमत्कार तुम्हें कोई देने वाला मिल जाए और ये मंत्र किसी के पास पृथ्वी पर नहीं है, आप डगमग मत होना। ये तत्व ज्ञान इसलिए दिया जाता है कि आप किसी के भरमाए भरमो नहीं, और आप डगमग हो जाते हो तो आपका भक्ति मार्ग नष्ट हो जाता। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार आपके ऊपर विशेष कृपा है परमात्मा की कि आपको ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है, और इसको दृढ़ निश्चय के साथ अब जो दास ज्ञान बताता है, जो विधि बताता है, इसके अतिरिक्त कोई भी आकर तुम्हें किसी प्रकार का भी ज्ञान देने की चेष्टा करता है और आप उसके द्वारा दिए गए भक्ति मार्ग को स्वीकार करते हो, तो आप भक्ति से भ्रष्ट हो गए। क्योंकि वो अज्ञानी व्यक्ति से आपने कोई भक्ति मार्ग साधना ग्रहण कर ली तो आपका वो गुरु हो गया, दास नहीं रहा। आध्यात्मिक मार्ग में ऑटोमेटिक कनेक्शन कटता है, तो फिर आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। आपने इस दास के अतिरिक्त किसी के भी द्वारा दिए गए भक्ति विधि को स्वीकार नहीं करना है, ये फाइनल समझ लेना, यदि आपने इस मार्ग में सफल होना है। क्योंकि इस ज्ञान को थोड़ा बहुत सुनकर अटपट करने वाले करा कितने भटके मर गए, कहते चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं ठोठ, और संतों के निकाम के उनके दो गलजोट। बीजक की बाता कहें बीजक नाई हाथ, ये पृथ्वी डोबन उतर रे कह मीठी बात। अपने गुरुदेव के द्वारा ही दिए गए भक्ति मार्ग पर चलना है। कोई कुछ भी बताए, आपका साथी भी आपको कोई कहता है कि ऐसे भक्ति करनी चाहिए, तो भी व्यर्थ है। भक्ति मार्ग तो ये जो इस समय में प्रत्येक युग में यही समय होता है। इस समय में जो सत भक्ति करते हुए, नियमित रहते हुए, आधीनी के साथ अपना समय व्यतीत करते हुए, गुरु को परमात्मा तुल्य मानते हुए, अपना रिहर्सल करके और सत भक्ति करते हुए अंतिम श्वास तक और शरीर त्याग कर चले गए, वो सीधे सतलोक जाएंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। और सहज भाव से जहाज में बैठ कर जाओ। अभी सत्संगों को सुनकर आम व्यक्ति की जुबान पर यह सत्य ज्ञान चढ़ जाएगा, और हो सकता है इस दास से भी अच्छी तरह कोई बहुत मीठी मीठी बात बना के इस ज्ञान को सुनाने वाला भी आपको मिल जाएगा। और आपके अंदर एक विशेष कमजोरी है हमारे अंदर कि हम किसी की लतीफेदार बातें सुनने उस पर इतने प्रभावित हो जाते हैं, बहुत के नहीं, फिर उसकी महिमा गाओ, आइए हमारे भी सुनाइए सत्संग, आजा हमारे भी। इससे क्या होगा कि आपके हृदय में उस व्यक्ति विशेष के प्रति अपने गुरुदेव से ज्यादा श्रद्धा बन जाएगी, और ऐसा बनने से आप पतिव्रता पद से गिर जाओगे। ये गुरु महिमा माता है। गुरु को तजे बजाय जो आना था पशुआ को फोकट ज्ञाना, उस वो आपको मीठी मीठी बातें बता सकता है इस ज्ञान के आधार पर दे कुछ नहीं सकता। जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी विशेष स्थान पर जाते हैं, उनसे पहले वक्ता बहुत कुछ बोल देते हैं, ऐसा और जमीन आसमान मिला देते हैं, हमारी सरकार ये कर देगी, हम ये कर देंगे, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते। वो बोल सकते हैं। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आता है, दो शब्द कहता है कि तुम्हारा ये काम भी हो जाएगा, तुम्हारी सड़क भी बन जाएगी, तुम्हारा वाटर वर्क्स भी बन जाएगा, तुम्हारा स्कूल भी बच्चों का बन जाएगा। उसने इतना ही कहना, वो उसके शब्द में शक्ति है, और वो बोल रहे थे उनके शब्द में शक्ति नहीं है, वो नहीं कुछ कर सकते थे। ऐसे ही ये ज्ञान सुनाने वाले केवल व्यक्ति प्रभुता तो पा जाते हैं बोली समाज में, लेकिन इनके पास नाम देने का अधिकार है नहीं, शब्द शक्ति है नहीं, ये कुछ नहीं दे सकते। लेकिन हमारे अंदर एक विशेषता है या कमजोरी है, विशेष कमजोरी है। एक समय एक कमाल जो मुर्दा जीवित किया था कबीर परमेश्वर ने, अपने बच्चे की तरह रखा और उसको नाम दिया, सतनाम दिया। अब जवान बच्चा था, थोड़े से दिनों में सतगुरु की सुनकर बातों को, बड़े मीठी मीठी बातें लतीफेदार सुनावर, काफी संगत प्रभावित होगी, और सब आकर कहे कि गुरुदेव बस कमाल तो आपको भी माफ करने वाला है, बहुत कमाल की बातें बताता है, बस हद कर रखी उसने तो। कबीर साहब कहा करते थे, बातें बताना और बनाना ये कुछ और बात है, और समाधान नहीं है तो वो बातें व्यर्थ हैं, चाहे कितनी मीठी बनावे। और ये कह देना कि आपके तुल्य है या आपसे भी बढ़ गया है, तो भी आप पतिव्रता पद से गिर गए, आपकी भावना गुरु से अटकी, आप नामहीन हो गए, आपका नाम समाप्त हुआ। इतना ही नाजुक नाता इस प्रभु की भक्ति का है। कबीर साहब ने उस
कमाल को भी समझा के नादान क्यों अपने कर्म बिगाड़े, तू अपनी भक्ति कर ले, ना गधा बना, वो ऊपर तेरे ऊपर कृपा हुई है प्रभु की।